लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहले भी कभी ना कभी आपने यह पंक्तियां जरूर पढ़ी या सुनी होंगी, लेकिन यह लाइन ऐसी ही नहीं लिखी गई, बल्कि कई लोगों ने इस बात को साबित भी किया है। इसके साथ ही यह भी बताया है कि कम से कम संसाधनों के साथ लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इन सभी बातों को सच साबित किया है आईएएस श्वेता अग्रवाल ने, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पहली ही बार में यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। आइए जानते हैं आईएएस श्वेता अग्रवाल की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। एक बेटे के इंतजार में बैठी फैमिली के घर जब श्वेता का जन्म हुआ तो माहौल खुशी का नहीं था। 28 लोगों के इस पुराने ख्याली मारवाड़ी परिवार में लड़कियों के जन्म का कोई उत्सव नहीं होता था, क्योंकि वे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। श्वेता के माँ बाप हालांकि अलग थे। उन्होंने बेटी के जन्म को न केवल ईश्वर की कृपा माना, बल्कि यह भी तय किया कि परिवार की परंपराओं से अलग वे उसे खूब पढ़ाएंगे। आश्चर्य नहीं जब ऐसे परिवार में जन्मी श्वेता को आने वाले समय में भी कदम कदम पर परिवार की बेड़ियों को तोड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। जब श्वेता छोटी थी तो उनके माता पिता की माली हालत ठीक नहीं थी, पर वे चाहते थे कि श्वेता अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़े। उन्होंने जैसे तैसे उनका एडमिशन तो करा दिया, पर महीने के 161 रुपए फीस इकट्ठी करने में दोनों परेशान हो जाते थे। ऐसे में श्वेता के स्कूल में एक दिन फेस्ट हुआ, जिसके लिए श्वेता ने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे। उन्होंने श्वेता को रियल सिचुएशन बताकर कहा कि वे जैसे तैसे फीस ही अरेंज कर पाते हैं, ऐसे खर्चे वे नहीं उठा सकते। जिसके बाद श्वेता ने कभी अनचाही जिद नहीं की, क्योंकि वह अपने माता पिता की तकलीफ को समझ चुकी थी। समय गुजरा और श्वेता के पिता की हालात थोड़ी सही हुई। यहाँ श्वेता ने भी क्लास 12 में अपने स्कूल में टॉप किया और बारी आई कॉलेज की। उनका परिवार, जो पहले ही श्वेता के पढ़ाई में कोई रुचि नहीं दिखाता था, क्योंकि उनकी फैमिली में 16 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, अब श्वेता के कॉलेज जाने की बात सुन वहाँ और गुस्सा हो गए। श्वेता के चाचा ने तो उन्हें यहाँ तक भी कहा कि पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, आगे वैसे भी चूल्हा चौका ही करना है। पहले से इरादे की पक्की श्वेता ने उस दिन ठाना कि इन्हें कुछ करके दिखाएंगी। उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और वहां की टॉपर बन गई। इसके बाद श्वेता ने एमबीए किया और एमबीए पास करने के बाद एक एमएनसी में अच्छे पद पर जॉब करने लगी। इस प्रकार श्वेता अपने परिवार के करीब 15 बच्चों में से पहली ग्रेजुएट थी। अपने सफर के बारे में श्वेता बताती है कि बचपन से ही उनके घर के पास के एक पुलिस स्टेशन में जब वे ऑफिसर्स को देखती थी तो उनकी खाकी वर्दी से बहुत प्रभावित होती थी। उन्हें उस उम्र से खाकी का बड़ा शौक था। वह सोचती थी कि एक दिन वह भी एक ऐसी ही वर्दी पहनेगी। बचपन का सपना हिलोर मारने लगा और श्वेता का मन नौकरी में नहीं लगा। यह एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि वे एक बड़े पद पर उससे भी बड़े पैकेज पर थी। लगी लगाई नौकरी छोड़कर एक ऐसी परीक्षा चुनना जिसमें सफलता बहुत ही मुश्किल है, जैसे फैसला लेना आसान नहीं होता। श्वेता के बॉस ने तो उन्हें यहाँ तक कहा कि हर साल 5 लाख स्टूडेंट परीक्षा देते हैं और केवल 90 आईएएस बनते हैं। क्यों यह बेवकूफी का फैसला कर रही हो? तब श्वेता ने कहा कि वे इन 90 में आकर दिखाएंगी। बस नौकरी छोड़कर श्वेता आ गई अपने घर वापस। किसी को पहले ही श्वेता का फैसला समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद घर आने और तैयारी शुरू करने के दौरान एक ऐसा दौर आया जब श्वेता मेंटली अनस्टेबल हो गई और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। ऐसे में परिवार से शादी का दबाव भी पड़ने लगा था, क्योंकि उनके यहाँ लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में हो जाती थी। श्वेता के पेरेंट्स जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बस उनसे कुछ टाइम मांगा और कहा, मुझे पता है कि यह परीक्षा कठिन है, पर मैं आईएएस बनने का सपना जरूर पूरा करूंगी। श्वेता बताती है कि मुझे पता था कि शादी मैं 32 साल की उम्र में भी कर सकती हूँ, पर यूपीएससी नहीं दे सकती, इसलिए शादी इंतजार कर लेगी, करियर नहीं। श्वेता ने अपने घर से 2 घंटे की दूरी पर एक कमरा लिया और वहाँ रहने लगी। यहाँ से वे सारा काम खुद करती थी और पढ़ाई भी किया करती थी, और सबसे बढ़कर लोगों की बातें सुनती थी कि घर से 2 घंटे की दूरी पर न कर
ना ये नौकरी कर रही है, ना ही कहीं आती जाती है। सारा दिन कमरे में बंद रहकर आखिर करती क्या है? श्रद्धा ने 2 महीने कोचिंग लेकर वहां से भी असंतुष्ट होकर सेल्फ स्टडी करने की योजना बनाई और दिन रात पढ़ाई में रम गई। श्रद्धा को उनके पहले ही प्रयास में सफलता मिली, जिसमें उनकी रैंक 497 आई थी, जिससे उन्हें IRS सर्विस मिली थी। लेकिन श्रद्धा हमेशा से एक IAS अधिकारी ही बनना चाहती थी, जिसके लिए श्रद्धा ने फिर से मेहनत की और साल 2015 में अपने दूसरे प्रयास में उन्हें 141 रैंक मिली। यहाँ वहाँ केवल 10 नंबरों से IAS के पद पाने से चूक गई थी। इसके बाद भी श्रद्धा ने हार नहीं मानी और फिर एक बार IAS बनने के सपने को साकार करने की कोशिश में लग गई, जिसका फल उन्हें साल 2016 में मिला, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 19 के साथ यह परीक्षा पास की और लगभग 1 दशक के बाद वेस्ट बंगाल से निकलने वाली पहली टॉपर बनी, जिसने टॉप 20 में अपनी जगह बनाई हो। श्रद्धा ने एक IAS अधिकारी बन अपने परिवार में एक लड़की होने का मान भी बढ़ा दिया। आपको बता दें, श्रद्धा के पिता एक दुकानदार थे। उनके संघर्ष की कहानी बुनियादी शिक्षा सुविधाओं को हासिल करने से लेकर UPSC की टॉप 3 महिला टॉपर्स में से एक बनने तक कई सारी बाधाओं को पार किया। श्रद्धा बताती हैं कि गरीबी से जूझने के बावजूद उनके माता पिता ने उनकी हर संभव जरूरतों को न सिर्फ पूरा किया बल्कि अच्छी शिक्षा भी दी। श्रद्धा को अपने माता पिता पर बहुत गर्व है और जिस तरह से उन्होंने उन्हें हमेशा समाज की सेवा करना सिखाया, उनकी प्रशंसा करती हैं। श्रद्धा की मेहनत, खुद पर विश्वास और इरादा इतना अटल था कि उन्होंने परिवार, समाज, किसी की भी परवाह नहीं करी और केवल अपने दिल की सुनी। इसमें दो राय नहीं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और अपने टेबल पर लगी इन लाइंस को भी रच कर दिखाया कि भविष्य उन्हीं का होता है जो अपने सपने की खूबसूरती पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।